हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग जानने वाले हैं एचएससी मैनुअल के बारे में। एचएससी मैनुअल होता क्या है? इसके पहले जो प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने बताया था एचएससी प्लान के बारे में। तो दोनों में डिफरेंस है, एचएससी मैनुअल और एचएससी प्लान में। तो आज हम लोग ओनली एचएससी प्लान के बारे में एचएससी मैनुअल के बारे में जानेंगे। और अगले आने वाले वीडियो में हम लोग एचएससी प्लान और एचएससी मैनुअल को कंपैरिजन करेंगे। और मैंने पिछले वीडियो में एचएससी प्लान का एक लिंक भी दिया था जो कि एल&टी कंपनी का था, जो कि वो डॉक्यूमेंट पहले यूज होता था, मतलब कि पहले का एक सैंपल मैंने शेयर किया ताकि आपको पता चले कि एचएससी प्लान होता क्या है। तो जस्ट लाइक दैट आई विल टुडे शेयर एचएससी मैनुअल ऑफ एल&टी। तो इससे क्या होगा कि आप जब उसको देखेंगे तो हो सकता है मेरे बताए अनुसार थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हो, समझ में ना आए, बट जब आप फॉर्मेट देखेंगे तो आई होप आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा कि एक एचएससी मैनुअल डॉक्यूमेंट क्या होता है। तो इसके लिए मैंने एक ये एचएससी मैनुअल होता क्या है इसमें मैंने तैयार किए हैं। एचएससी मैनुअल इज़ द फर्स्ट लेवल डॉक्यूमेंट ऑफ द एचएससी प्लान। अगर मैं आपको समझाऊँ कि एचएससी मैनुअल होता क्या है, तो एचएससी मैनुअल जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए एक एचएससी का रूल्स एंड रेगुलेशन या जो भी मिनिमम मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट का, यानी कि लीगल रिक्वायरमेंट, वो उसमें रहता है। और उसके साथ साथ जो है कंपनी एक स्टैंडर्ड बनाती है कि किस स्टैंडर्ड पे काम करना है, यानी कि अगर गड्ढा खोदना है तो उसमें किस तरह का सेफ्टी वेरिएशन या वहाँ पे परमिट टू वर्क या जो अंडरग्राउंड डिटेक्टर जो है उसको अंडरग्राउंड केबल वगैरह डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करना है, एक कॉम्पिटेंट आदमी को रखना है। तो उस सभी चीज़ जो है एचएससी मैनुअल में होता है, जिससे कि कोई भी आदमी काम करने से पहले वो उस मैनुअल को पढ़े तो एक जनरल आइडिया मिलता है। जबकि एचएससी प्लान क्या होता है कि उसको एक स्पेसिफिक उस प्रोजेक्ट, एचएससी प्लान किसी खास प्रोजेक्ट के लिए होता है, बट मैनुअल क्या है, एक जनरल डॉक्यूमेंट है। तो HSC manual is the first level document for HSC plan. An HSC manual is simply a description of your environment and occupational health and safety management system. ये क्या है, डिस्क्रिप्शन है, वो मैनेजमेंट कैसे काम करेगा, उसमें क्या किसकी कौन कौन सी, जैसे कि मैं अगर पॉलिसी की बात बताऊं तो जैसे कि कौन आदमी होगा, क्या करना है, मतलब उसका ऑर्गेनाइजेशन, उसका अरेंजमेंट कैसे रहेगा किसी काम को करने के लिए, वो सारा चीज़। साथ में एचएससी मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड इशू जैसे इन्वायरमेंट एस्पेक्ट और इम्पैक्ट, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, हजार्ड एंड रिस्क, उसमें सारे चीज़ें रहेंगे। पॉलिसी अरेंजमेंट और ऑपरेशनल कंट्रोल मेजर्स एंड सेफ वर्क प्रोसीजर, उसमें सब इस यहाँ पे एचएससी मैनुअल में रहेगा। एचएससी मैनुअल प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ ओवरऑल एचएससी सिस्टम। तो ये एक जो है आप लास्ट सेंटेंस जो देख पा रहे हैं यहाँ पे, एचएससी मैनुअल प्रोवाइड्स गाइडलाइंस, ये गाइडलाइंस देता है फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ ओवरऑल एचएससी सिस्टम। तो कैसे सही से इम्प्लीमेंट किया जाए, ये मैंने बताया आपको एक जनरल गाइडलाइन है। ये एक गाइडलाइन है जो कि आप पढ़ेंगे और समझेंगे किस काम को किस तरीके से करना है। लेकिन जो एचएससी प्लान है वो एक खास प्रोजेक्ट के लिए होता है, वहाँ पे जो स्कोप होगा, जो काम करना है, वो उसी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट होगा। तो आप समझ गए होंगे कि एचएससी मैनुअल जो है एक जनरल गाइडलाइन डॉक्यूमेंट है जो कि इफेक्टिव हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में होता है, जिसमें कि आपको ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, अरेंजमेंट क्या है, पॉलिसी, उसमें सारा चीज़ ये रहेगा। और किस साथ में हजार्ड और रिस्क को भी वहाँ पे आइडेंटिफाई रहेगा, और उसके बाद उसमें कौन सा कंट्रोल मेजर लेना है ये भी उसमें मेंशन रहेगा। तो आइए आपको एक सैंपल दिखाता हूँ एचएससी मैनुअल का, जिससे कि आप क्लियरली समझ जाएंगे कि एचएससी मैनुअल होता क्या है। तो आप देख पा रहे हैं एल&टी का ये एचएससी मैनुअल है। मैं जब भी फॉरेन के लिए इंटरव्यू देता हूँ तो ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि डू यू नो हाउ टू मेक एचएससी प्लान। तो प्लान कैसे बनाए, ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो अगर आप मैनुअल जानते हैं तो मैनुअल से ही एचएससी प्लान बनता है, क्योंकि ये एक बेस डॉक्यूमेंट है और यहीं से सारा गाइडलाइन लेके किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो है आपको वहाँ से इंस्ट्रक्शन लेके एक उस प्रोजेक्ट के स्पेसिफिक आपको प्लान बनाना पड़ता है। तो मैनुअल जो है कहें तो एक बहुत बड़ा गाइडलाइन है जो कि कंपनी के द्वारा एक जनरल डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है।
तो ये हेल्थ एंड सेफ्टी इन्वायरमेंट मैनुअल फॉर कंस्ट्रक्शन साइट जो कि L&T का द्वारा बनाया गया है। तो मैं आपको इसका ओवरव्यू दिखाऊंगा। जैसा देख पा रहे हैं कि ये L&T का गाइडलाइन डॉक्यूमेंट है, अगर HSE मैनुअल है। तो आइए देख लेते हैं इसमें कंटेंट क्या क्या है। इसमें कभी भी किसी दूसरे क्लाइंट का डिस्क्रिप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें ये कंपनी का डॉक्यूमेंट है और इससे किसी क्लाइंट को मतलब अभी नहीं है। जबकि प्लान बनाएंगे तो उसमें आपको प्लान में आपको उस क्लाइंट का डिस्क्रिप्शन रहेगा, कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में। तो सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन, उसके बाद HSE पॉलिसी, उसके बाद HSE ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट का कमिटमेंट क्या है, साइट कमिटमेंट क्या है, HSE ऑर्गेनाइजेशन में सेफ्टी कंट्रोल यानी कि ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, कौन कौन लोग हैं, यानी कि सेफ्टी हेड कौन है, उसके नीचे इंजीनियर कौन है, सुपरवाइजर कौन है। इस तरह का एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में सारा का सारा उसमें आपको दिखाई देगा। सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि सारे लोगों को उसमें ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। ये एक जनरल है, किसी साइट के लिए नहीं है। जब मैनेजमेंट की क्या है ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग HSE हेल्थ एंड सेफ्टी इन्वायरमेंट को लेके, मैंने सेफ्टी कंट्रोल डिपार्टमेंट का, रेसिडेंट कंस्ट्रक्शन मैनेजर RCM का, साइट इंजीनियर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक साइट सेफ्टी ऑफिसर की क्या ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। रिटर्न्स में आपको साइट ओपनिंग एंड क्लोजिंग रिपोर्ट कैसे देना है, जब आपको साइट का मंथली रिपोर्ट कैसे करना है, मंथली स्टैटिक रिपोर्ट कैसे बनाने हैं, पॉजिटिव रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स कैसे रहेंगे, उसमें डेली लॉग्स बुक्स कैसे मेंटेन करने हैं, उसके क्या फॉर्मेट रहेंगे, सेफ्टी प्रमोशन एंड रिकॉग्निशन, डिस्प्ले बोर्ड ऑफ सेफ्टी परफॉर्मेंस ये कैसे करना है, रिकॉग्निशन यानी कि अवार्ड वगैरह कैसे देना है, और कौन कौन सा स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट जो है, यानी कि लीगल रिक्वायरमेंट जो जिसको बोलते हैं, ये कौन कौन सा है कंस्ट्रक्शन साइट में। यानी कि आपको BOCW एक्ट को मानना है, जैसे गैस सिलेंडर रूल्स है, जैसे आपको एक्सप्लोसिव एक्ट है, या जो भी एक्ट है वो आपको वहाँ पे दिया रहेगा। उसके बाद प्री क्वालिफिकेशन फॉर सिलेक्शन एंड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर फॉर L&T वर्क्स, यानी कि किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्ट करना है तो कंपनी की क्या रूल्स है, यानी कि सिलेक्शन की क्या प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया चाहिए, वो चीज़ इसमें दिया हुआ है। उसके बाद बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, रूल्स गवर्निंग कॉन्ट्रैक्टर वर्क, सेफ्टी इन कॉन्ट्रैक्टर वर्क्स, सेफ्टी कमेटी। अब उसके बाद आता है सेफ्टी कमेटी में कौन कौन लोग रहेंगे, कितने दिन में होगा, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी प्लान, और सेफ्टी प्लान क्या है, कैसे बनाएंगे। उसके बाद एक्सीडेंट रिपोर्टिंग एंड इन्वेस्टिगेशन, अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो कैसे रिपोर्टिंग और इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सी ऑडिट, यानी कि हेल्थ और इन्वायरमेंट को लेके ऑडिट कैसे करेंगे। और उसके बाद जो है आप सी ट्रेनिंग, यानी कि टूल बॉक्स स्टॉक कैसे कराएंगे, कौन करेगा, ट्रेनिंग एट साइट कैसे कराएंगे, परमिट टू वर्क सिस्टम क्या होता है और कैसे इसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। सेफ्टी ऑफ L&T साइट विजिटर्स, यानी कि जो साइट पे विजिट करने के लिए आएंगे, विजिटर्स आएंगे, उनके लिए L&T की किस तरह का उनको सेफ्टी हम देंगे, किस तरह का सेफ्टी मेंटेन करेंगे। और पार्ट 2 डॉक्यूमेंट में है कंसेप्ट ऑफ एक्सीडेंट प्रिवेंशन, यानी कि कैसे एक्सीडेंट को प्रिवेंट करना है, इसका कंसेप्ट यहाँ दिया रहेगा। साइट प्लानिंग, साइट प्लानिंग में साइट का लेआउट, कंस्ट्रक्शन डिटेल्स, इन बिल्ड सेफ्टी मेजर्स, हाउस कीपिंग, सेफ्टी स्टोर, सिविल वर्क में ब्लास्टिंग, एक्सकवेशन, पाइलिंग, वर्क एट हाइट, ये कैसे करना है। जबकि आप देखेंगे तो इस कंपनी का यही स्कोप है, मैंने यही काम करवाती है कंस्ट्रक्शन, खासकर कंस्ट्रक्शन में। बट अगर किसी क्लाइंट से काम लिया जाता है तो उसका काम अलग हो सकता है, यानी कहीं पे ब्लास्टिंग केवल हो सकता है, कहीं एक्सकवेशन कहीं हो सकता है, कहीं पाइलिंग हो सकता है, या कहीं कुछ हो सकता है, या इससे भी, इसमें जितने दिए गए हैं मेंशन सारे हो सकता है, या इससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो हम जितना इसमें रहेगा यही चीज़ जो हम प्लान में उसको कंसिडर करते हैं। रैम्स एंड रन्स, लैडर्स, स्क्रैप होल्डिंग, डिमोलिशन, कारपेंट्री वर्क और ग्राइंडिंग ऑपरेशन। मैकेनिकल वर्क में जैसे विंच को कैसे हैंडल, कैसे सेफ्टी मेंटेन करेंगे, रिबिंग है, रिगिंग प्रोसीजर है, टेस्ट सर्टिफिकेट कैसे, ऑपरेशन बैंक्समैन, सेफ वर्किंग लोड फॉर मैन एंड मटेरियल, क्रेन सेफ्टी को कैसे, इरेक्शन स्ट्रक्चर, यूज ऑफ क्रेन एंड मेंटेनेंस ऑफ सीलिंग, सिंथेटिक रोप्स एंड सीलिंग, ये सारे चीज़ होस्ट है। अदर मोबाइल मशीनरी, देयर मूवमेंट एट द साइट, क्रिटिकल जॉब, वर्क ओवर वाटर, अब वाटर के ऊपर काम करना हो तो कैसे करेंगे, कन्फाइंड स्पेस में काम करना हो तो कैसे करेंगे, वेल्डिंग एंड गैस कटिंग के लिए क्या सेफ्टी मेजर्स इंप्लीमेंट करेंगे, हेल्थ एंड सेफ्टी हाइजीन कैसे मेंटेन करेंगे, जैसे वर्क इन्वायरमेंट, नॉइस, वाइब्रेशन, लाइटिंग, वेंटिलेशन
और उसके बाद पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इसके लिए क्या क्या यूज़ करेंगे, उसके बाद ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एंड फर्स्ट एड को कैसे हेल्थ सेंटर एंड फर्स्ट एड को कैसे इंप्लीमेंट करवाएंगे, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में क्या क्या खतरा है जैसे रेडियोग्राफी हो गया, एब्रेसिव ब्लास्टिंग एंड स्प्रे पेंटिंग है, हैंड टूल एंड पावर टूल, हैंडलिंग ऑफ केमिकल हजार्डस सब्सटेंसेज, हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ केमिकल मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट और फायर प्रिवेंशन, ऑन साइट इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस कैसे होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी मैनेजमेंट रहता है वो डेमिंग साइकिल पे काम करता है, यानी कि प्लान डू चेक एक, यानी कि PDCA साइकिल पे ही काम होता है। तो उसी प्रकार ये मैनुअल देखेंगे या प्लान देखेंगे, उसी तरह उसमें भी सारा चीज़ अरेंज रहता है। कमीशनिंग ऑफ प्लांट के लिए क्या क्या खतरा है, क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या मेजर्स लेना है। तो ये सारा चीज़ आपने देखा, इसमें 4 पार्ट है टोटल और 4 पार्ट्स हैं, और इसमें जो है आपको वो सारे चीज़ जो L&T कंस्ट्रक्शन फील्ड में करवाती है इस मैनुअल में लगभग है। अगर कोई छूट गया तो टाइम टू टाइम रिवीजन भी होता है, तो रिवीजन में उस चीज़ को अपडेट कर लिया जाता है। तो ये आपने देखा कि आप HSC मैनुअल है L&T का। तो आई होप आपको ये जब डॉक्यूमेंट आप पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक मैनुअल क्या होता है, और मैनुअल में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए और होती है। तो मैंने इसके पहले सेफ्टी प्लान पे वीडियो बनाया था, अभी इसके बाद अभी सेफ्टी मैनुअल पे बनाया अभी, और आगे कंपैरिजन कर दूंगा कि सेफ्टी प्लान और सेफ्टी मैनुअल में HSC प्लान और HSC मैनुअल में क्या डिफरेंस होता है। इस PDF का इस जो डॉक्यूमेंट का PDF है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए, जिससे कि आपको थ्रोली स्टडी करेंगे तो एक आइडिया मिल जाएगा। और साथ में ये कंप्लीट है किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट को कैसे चलाना है, इसमें कंप्लीट आइडिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, धन्यवाद।